नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रही हूँ जिन्होंने शहर की सुख सुविधाओं को छोड़ करके गांव आने का फैसला लिया और गांव की सेवा करने का निर्णय लिया। नमस्कार भदौरिया जी। भदौरिया जी, हम आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछना चाहते हैं कि जो एमपी की चुनाव की डेट आगे बढ़ा दी गई है कोविड में, आपकी राय से ये सही है या गलत है, या आपको इससे क्या हानि हुई है? जनता की जान की सुरक्षा देखनी और बीमारी से बचाव, इस वजह से मैं इसको सही मानता हूँ। अच्छा, हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमने सुना है कि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, और आप कहाँ से लड़ना चाहते हैं और क्यों लड़ना चाहते हैं वहाँ से? आपका अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, मैं सरपंच का चुनाव लड़ना चाहता हूँ और भारत के सबसे पिछड़े हुए क्षेत्र भिंड जिले में अटैच क्षेत्र में अपने गांव के विकास के लिए लड़ना चाहता हूं, क्योंकि यह इलाका दस्त से पीड़ित रहा है और विकास के नाम पर हमारा गांव बिल्कुल जीरो है, कुछ भी नहीं है। बच्चों की पढ़ाई, सब लोग आवारा घूमते हैं, पढ़ाई का साधन नहीं है लोगों पे। भूख से लोग परेशान हैं, गरीबी से परेशान है, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं। और जो वहाँ पे जो सरपंच या जो अब तक हुए, उन्होंने नकारात्मक, मतलब कुछ भी उनका नकारात्मक रवैया रहा है, कुछ भी काम नहीं किया है। हमारे यहाँ गरीबी रेखा के सारे राशन कार्ड कटे हुए पड़े हैं। गरीब वृद्ध लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है, पटवारी उनको मिलता नहीं है। इससे ये कृषि में जो खेती का जो किसान सम्मान निधि मिलती है, वो किसी को नहीं मिल पा रही है। और भी कई ऐसे काम हैं जो गाँव में सड़कें नहीं हैं, नालियाँ नहीं हैं, स्कूल के नाम पे कुछ भी नहीं है, टीचर वहाँ पे पढ़ाने आते नहीं, ऐसा स्कूल है। तो मैं अति पिछड़ा गांव होने के लिए मैं अपने वहाँ पे हमारी जन्मभूमि है, इसलिए मैं उस जगह की तरक्की चाहता हूँ और उस जगह के विकास के लिए चुनाव लड़ना चाहता हूँ। मेरा ये तीसरा क्वेश्चन है कि अगर आप बाय चांस वहाँ से चुनाव जीत गए, जनता ने आपको जिता दिया, तो आप वहाँ के लिए क्या करेंगे? आपका बढ़िया क्वेश्चन है और ये हर उम्मीदवार को बताना भी चाहिए, क्योंकि जनता आपको क्यों वोट दे, आप क्या करेंगे, ये आपको बताना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ये नहीं बता सकते, इसका मतलब आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हमारे गांव में जो विकास होना चाहिए, जो पूरे देश में हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। और मैं सभी अपने कामों से निवृत्त हूँ। मेरे लड़कियों की शादी हो चुकी, लड़के सब अपने पैरों पर खड़े हुए हैं। मुझे कोई काम नहीं है, मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ। और गांव के लिए हमारे पास इतने कार्यक्रम हैं कि जिनको पूरा करने के लिए हमें अपनी जी जान लगानी पड़ेगी। पहली, हमारे घर में हैंडपंप चलाते चलाते हमारी माताएं बहनें इतनी थक जाती है। हम रिश्तेदारियों में जाते हैं तो माता बहनों से ये सुनना पड़ता है, बहनों से, बुआओं से ये सुनना पड़ता है कि हमने बहुत पानी भरा है, वहाँ पे बहुत पानी भरा है। मैं चाहता हूँ कि जब स्वच्छ पेयजल योजना है वो हमारे गांव में लागू हो, हर घर में नल हो और नल में जल हो। दूसरा, हमारे गांव में हाई स्कूल हो, जिससे कि गांव के लोग, गरीब लोग वहाँ पे पढ़ा सकें, वो नहीं है। तीसरा, हमारे गांव में कोई सामुदायिक केंद्र नहीं है जहाँ पर लोग शादी विवाह कर सकें। शादी विवाह करने के लिए भिंड जाते हैं, इतनी दूर से शादी करते हैं, महंगे गार्डन खरीदते हैं। मैं सोचता हूँ पंचायत की तरफ से एक ऐसा सामुदायिक केंद्र हो जहाँ पे गरीब लोग अपने बच्चों की, लड़कों की, लड़कियों की शादी कर सकें, अन्य धार्मिक कार्यक्रम में वो हो सकें। और गरीब आदमी, शिक्षा की जो कमी है वो पूरी हो। वहाँ पे गरीब आदमी अपने बच्चों को शहरों में न ले जा कर के उस गांव में ही शिक्षा दिलवा सके, क्योंकि शहरों में ले जाना हर गरीब आदमी के बस की बात नहीं है। दवाई के लिए बहुत से लोग बिना दवाई के मर जाते हैं।
लीवर की समस्या पानी की वजह से। इस वजह से भी दवाइयों के लिए पैसा नहीं है, किसी के पास इतना कोई वो नहीं है कि उनको वो कार्ड बनवा सके, आयुष्मान कार्ड, तो उससे इलाज करवा सके। गांव के लोग हैं, गरीब हैं, अनपढ़ हैं, वो जानते नहीं हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं। किसान सम्मान निधि है वो नहीं किसी की मिल रही। खाद्य समस्या, सरकार ने जब खाद्य अधिनियम लागू किया था तब कहा था कि 85% लोगों को हम खाद्य सुरक्षा देंगे, लेकिन हमारे गांव में 2% लोगों को भी नहीं मिल रही। सारे कुछ लोग भूख से परेशान हैं। और सड़कें हमारे यहाँ की ऐसी है, आप गाड़ी लेके जाओ, आपका चैम्बर फूट के आएगा उसमें। सड़कें नहीं है, नालियाँ नहीं है, तालाब नहीं है कि जल का रुकाव हो सके। जबकि हमारे गांव में नदी है, लेकिन पानी की समस्या नहीं है। लेकिन नदी में क्या है कि वो पानी, नदियों के ढलान ऐसे हो चुके हैं कि वो पानी बरसात में भरता है, सीधा चला जाता है और नदियाँ बरसात के बाद खाली हो जाती, सूख जाती हैं। अगर वहाँ पर सरकार से हम ऐसा प्रोजेक्ट पेश करें कि वहाँ पे एक हल्का सा बांध बन जाए तो जल भराव हो जाए उसमें, तो ये हम नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जल स्तर जो है बढ़ेगा वहाँ पे, और जल स्तर मुकम्मल रहेगा। और बाकी छोटी मोटी समस्याएं काफ़ी हैं। सब धार्मिक स्थल हैं, वो टूटे फूटे पड़े हैं, उनकी मरम्मत होनी चाहिए। गांव में कोई तालाब नहीं है, उधर होना चाहिए। एक ग्रीन बेल्ट, चारों तरफ गांव के हरियाली, हरित पट्टी होना चाहिए। पेड़ लगाना, गांव में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, उनकी सिंचाई के साधन करना और माली रखना। और इस तरह से गांव का भरपूर विकास किया जा सकता है। और ये सभी सरकार ने ये साधन किए हुए हैं, लेकिन कोई जानकार नहीं है, कोई जाता नहीं है वहाँ पे। कोई सरपंच अपने खाली मिट्टी डलवाने के, अपने पैसे कमाने के लिए वहाँ पे सरपंची करते हैं। मिट्टी की सड़कें डलवा दी, पैसा कमाया। दूसरे किसी काम के लिए, किसी की भलाई के लिए कोई दूर भोपाल जाने की तो बात क्या है, अटेंड नहीं जा सकता, किसी तहसीलदार के पास नहीं जा सकता कि हमारे गांव के लोगों के, गरीबों के राशन कार्ड क्यों कटे हुए हैं। किसान सम्मान निधि नहीं मिल रही है, पटवारी नहीं मिलता। पटवारी को ढूंढ ले, आज कोई भी ढूंढ ले जाके दिन में, कहाँ मिलेगा पता नहीं, फ़ोन बंद कर लेता है लोगों को। सारे गांव मतलब गरीब है, सबको किसान सम्मान निधि मिलना चाहिए। किसी पे भी उससे ज़्यादा ज़मीन नहीं है, लेकिन 5% लोगों को भी नहीं है। कानून व्यवस्था खराब है, दबंग लोग छोटे छोटे लोगों को मार पीट देते हैं, पेड़ काट लेते हैं, फसलें छीन लेते हैं। इनके लिए कोई भी बोलने वाला उस गांव में नहीं है। जब तक वहाँ पे कोई कार्य करने वाला व्यक्ति सरपंच नहीं होगा, तब तक गांव का विकास असंभव है। मैं वहाँ पर जाकर के गांव का संपूर्ण विकास करना चाहता हूँ। जनता का सवाल है कि नेता बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन लास्ट में जाके मुकर जाते हैं, जब जीत जाते हैं मुकर जाते हैं। तो हम आपको वोट क्यों दें और हम आप पे विश्वास कैसे करें? स्टार्ट। एक क्वेश्चन आपका सबसे बढ़िया है, और एक क्वेश्चन पूछना भी चाहिए कि लोग हमारे पे विश्वास कैसे करें और हम आपको वोट क्यों दें। अब मैं समझता हूँ कि मेरी बचपन से लेकर के अभी तक कोई ऐसी किसी से लड़ाई या किसी से मनमुटाव किसी से भी नहीं रहा, किसी से अंगुली छू करके लड़ाई नहीं हुई। इसलिए और हमारा परिवार, हमारे पिताजी और हमारे दादाजी, 3 पीढ़ियों को हम जानते हैं, और हमारे लड़के 4 पीढ़ियों में हम लोगों ने थाना कचहरी नहीं देखी कैसी होती है।
अगर हम बेईमान नीयत के होते या झगड़ालू नीयत के होते तो हमारे पूर्वजों तक थाना कचहरी होती, केस किया होता, लेकिन आज तक हमारे 4 पीढ़ियों पर किसी ने पुलिस रिपोर्ट नहीं की है, ना कोई अदालत किया है। पहली बात। दूसरी बात, मेरे पिताजी गांव में जब तक जीवित रहे मुफ्त दवाइयों की सेवा करते थे, दवाइयाँ खरीद के मंगाते थे और लोगों को देते थे। और हम लोग गरीबी से निकले हुए हैं। ये तो नहीं कि हम पैदा होते ही गांव की सेवा में लग जाते तो बच्चे हमारे क्या करते, खाते क्या। कर्ज का बोझ सिर पे ऊपर था, 3 लड़के, इनका भी बोझ था। तो मैं इनको जीवन भर अपने आज तक के जीवन में भाग दौड़ करके इनको सेटल करने में लगा रहा। आज सब बच्चे सेटल हैं, लड़कियों की शादी हो गई है। मेरी लड़की की लड़की पोती, उसकी भी शादी हमने बढ़िया M.Com पढ़ा करके उसकी भी हमने शादी खुद की है। दूसरा, हम गांव में भी अभी भी मुफ्त में कई गरीबों की मदद कर रहे हैं, पहले भी करते थे। और कम से कम 1000 लोग हमारे हाथ के लगाए हुए दिल्ली में, मुंबई में लोग सर्विस करके पैसा कमा रहे हैं। हमने अभी, और किसी की मैंने चाय तक नहीं पी, किसी के साथ जाने का हमने किराया भी नहीं लिया किसी को नौकरी दिलवाने के लिए। अपने हाथ से, अपनी कलम से लगाए हुए लोग काम कर रहे हैं, कम से कम 1000 लोग। अब मैं इन सारे कामों से निवृत्त हूँ, मेरे सर पर कोई बोझ नहीं है, मेरे पास कोई जिम्मेवारी किसी की भी नहीं है। मेरे लड़के सब सेटल हैं, मकान है हमारे दिल्ली में, और कम से कम 50,000 रुपये महीने की हमारी इनकम भी है मकान के किराया वगैरह से। तो मुझे कोई ऐसा लोभ लालच नहीं है। और दूसरा, मैं धार्मिक प्रवृत्ति का हूँ, सभी जानते हैं। तो मुझ पे लोगों को भरोसा करना चाहिए, और कर रहे हैं लोग। भदौरिया जी, जनता का ये सवाल है और मन में ये संदेह है, बहुत बड़ा है, कि अगर आप इलेक्शन जीत गए तो आप अपने काम को, इसको समय देंगे भी या दिल्ली चले जाएंगे? मैं दिल्ली रहना हमारी मजबूरी थी, कोई हम मजे के लिए दिल्ली नहीं रहे। दिल्ली में घोड़े की तरह काम करके हमने पैसा कमाने के लिए, बच्चों को सेटल करने के लिए, उनको रहने के बनवाने के लिए हमने दिल्ली रहे। दिल्ली हम कोई शौक़ में नहीं रहे, ना हमने ऐश की। 12-12, 14-14 घंटे हमने वहाँ पे ड्यूटी की है, नौकरी की है, हर तरह की नौकरी की है, चौकीदारी से लेकर के मैनेजर तक की नौकरी की है हमने। अब हमारे पास कोई काम नहीं है, और मैं गांव में आ चुका हूँ, आज नहीं कई महीनों से मैं गांव में, और गांव में 10 लाख के करीब मैं रुपया खर्च भी कर चुका हूँ धार्मिक कार्यों में। तो इतना महंगा, और ये सारा चुनाव लड़के कोई जाके दिल्ली बस जाएगा, ये सोच बिल्कुल गलत है। जो आदमी चुनाव लड़ने आ रहा है वो गांव में रहने के लिए आ रहा है। गांव में हमारा पैतृक मकान है, हमारी अपनी पारिवारिक ज़मीन है, उसके अलावा हमने खुद भी ज़मीन खरीदी। अगर हमारा गांव में रहने का वो नहीं होता तो हम पैतृक ज़मीन भी बेचते वहाँ पे, लेकिन हमने उसके अलावा भी ज़मीन खरीदी है, और मैं वहाँ पे बराबर रह रहा हूँ। अभी मैं एक गांव में एरोली घाट सेवा समिति खोलना चाहता हूँ, जिसमें कि एरोली घाट सेवा समिति खोलना चाहता हूँ, जिसका उद्देश्य रहेगा कि गांव में कोई भूखा ना सोए। अगर कोई ऐसा है जो भूखा सोता है तो उसकी मैं मदद करूँगा, कोई दवाई के बिना मरता है तो मैं उसकी मदद करूँगा, और किसी की लड़की की शादी पैसे के वजह से रुक रही है तो मैं उसकी मदद करूँगा। किसी की शिक्षा, होनहार बच्चे की शिक्षा अगर पैसे की वजह से रुक रही है
तो मैं उसकी मदद करूँगा और गांव में रह कर के मैं यही सब काम करने आया हूँ और ये करूँगा। थैंक यू भदौरिया जी, आपने अपना कीमती समय दिया। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने मकसद में कामयाब हो और आप विजयी हो। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।